खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। अमेरिका में यूएन मुख्यालय आज ऐतिहासिक पल का गवाह बना। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 180 देशों के प्रतिनिधियों ने योग किया, लेकिन 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश में जमकर सियासी तकरार भी हुई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। It is wonderful to see the entire world come together again. सदियों पुरानी महान परंपरा की ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की ये भव्य तस्वीर दुनिया को भारत का संदेश है। बल्कि कहना चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारतीय संस्कृति का परचम लहरा रहा है। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 180 देशों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ योग किया। Almost every nationality is represented here today, and what an amazing cause to bring us all together. Yoga. Yoga means to unite. वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ यूएन में प्रधानमंत्री मोदी का योगासन। ये न सिर्फ दुनिया को शांति का संदेश है, बल्कि भारतीय डिप्लोमेसी की अतुलनीय कामयाबी है। इसके जरिए भारत ने दुनिया के हर देश तक अपनी सांस्कृतिक पहुंच बनाने में सफलता पाई है। योगा इज फ्री फ्रॉम कॉपीराइट, फ्री फ्रॉम पेटेंट्स एंड फ्री फ्रॉम रॉयल्टी पेमेंट। सरहद और इलाकों में बटी दुनिया को प्रधानमंत्री ने योग के जरिए नई दृष्टि, नई दिशा देने की कोशिश की। कहा कि योग सभी के लिए है, इस पर किसी का पेटेंट नहीं, किसी का कॉपीराइट नहीं। लेकिन विडंबना देखिए, भारत में योग को लोकप्रिय बनाने का क्रेडिट लेने की होड़ में सियासी घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की शीर्षासन करते हुए फोटो ट्वीट की और कैप्शन दिया कि पंडित नेहरू को धन्यवाद, जिन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया और इसे राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया। इस ट्वीट के बाद टकराव तो होना ही था। योगा पे हमें गर्व है कि इस देश का है। हमें गर्व है कि पहले प्रधानमंत्री जी इसको करते थे। हाँ, बस पहले प्रधानमंत्री में और अब में एक फर्क है, वो इसका सारा श्रेय खुद नहीं लेते थे। प्रचार खुद ऐसा नहीं करते थे, अगर एक योगा करें तो फिर सब देखें। कांग्रेस पार्टी जिसको परिवारवाद का मोतियाबिंद है, वो भारत की पौराणिक और पुरातन सांस्कृतिक धरोहर की उपलब्धि में भी परिवार की उपलब्धि ढूंढती है। उनको लगता है कि केवल एक परिवार की वजह से ही ये देश है, ये देश की संस्कृति और ये देश की उपलब्धियां हैं, और आज उसका भी क्रेडिट नेहरू जी को दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि नेहरू जी का ही क्रेडिट है, तो फिर हर वर्ष कांग्रेस के लोग इस तिथि पर क्यों नहीं आते और योग करने लग जाते? क्यों उन्होंने आज तक कोई भी सामूहिक योग कार्यक्रम में कोई हिस्सेदारी नहीं ली है? यूएन में पीएम की अगुवाई में योग दिवस मनाया जाना भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर एक बड़ी उपलब्धि है। इसे समझते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर अपनी ही पार्टी के खिलाफ नजर आए। कांग्रेस के दूसरे नेता यकीनन सत्ते में आ गए होंगे जब शशि थरूर ने नेहरू के फोटो वाली ट्वीट पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की तारीफ की। लिखा कि हमें उनका भी धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने योग को पुनर्जीवित कर लोकप्रिय बनाया। इसमें हमारी सरकार, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय शामिल हैं। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जरिए योग दिवस का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया। मैं दशकों से कहता आ रहा हूं कि योग हमारी सॉफ्ट पावर का अहम हिस्सा है। इसे मान्यता मिलते देखना अच्छा लगता है। थरूर ने एक तरह से बीजेपी के मन की बात कह दी। हालांकि कांग्रेस थरूर के नजरिए से सहमत नहीं हुई। मुझे लगता है कि आज शशि थरूर ने उनको कम से कम आईना दिखाया है कि भारत की सरकार, मोदी सरकार ने जिस प्रकार के प्रयास किए हैं, इससे योग आज भारत का एक सॉफ्ट पावर के रूप में जिस प्रकार से पूरे विश्व में फैल चुका है,
इसको पूरी दुनिया सराहती है, पर कांग्रेस पार्टी जैसे कहते हैं ना कि कोई भी अच्छी चीज हो तो कांग्रेस पार्टी उसमें काला टीका परिवारवाद का लगाना चाहती है। तो भारत की जो सॉफ्ट पावर की परंपरा है वो पिछले 70 साल की परंपरा है, वो कोई आज नहीं शुरू हुई है। अगर दुनिया में योगा, दुनिया में मेडिटेशन, दुनिया में बाकी ऐसी चीज जो भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है, अगर वो उनका व्यापक विस्तार हुआ है, उनका व्यापक विस्तार 70 वर्ष में हुआ है, तो इसलिए हर चीज का क्रेडिट लेना जरूरी नहीं है। भारत का एक इतिहास 22 मई 2014 को शुरू नहीं हुआ था। योग और योग दिवस को नई और बड़ी पहचान देने में मोदी सरकार ने भागीरथ प्रयास किया है, लेकिन सियासी वजहों से योग को लेकर विपक्ष और बीजेपी हमेशा आमने सामने रहे हैं। और इस साल जब देश में कई चुनाव हैं, योग पर तकरार लाजिमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।